नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय संजय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आज है 12 अगस्त, आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मना रहे हैं। आपको पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो हम कब मनाते हैं आपको पता होगा, 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है, युवा दिवस बता दीजिए। तो आपसे पूछ लीजिएगा 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को है। यहां से 3-4 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब था आपको पता होगा, कब था बताओ, शाबाश। इसके अलावा जो 9 अगस्त को क्या घटना घटी थी, अगस्त के महीने की बात करें हम, काकोरी घटना। ठीक है, अगस्त के महीने में काकोरी रेल घटना कहूंगा मैं। काकोरी रेल घटना कब घटित हुई थी, तो वो जो 9 अगस्त को हुई थी और वर्ष था आपका 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। उसके बाद में 6 अगस्त को क्या आता है आपका, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस होता है। और 9 अगस्त को क्या होता है, 9 अगस्त को एक और दिवस भी होता है जिसको हम नागासाकी दिवस भी कहते हैं। नागासाकी दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, नागासाकी दिवस, हिरोशिमा नागासाकी दिवस, ये ध्यान रख लेना है। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने वीडियो की क्वालिटी चेक कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थी, बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, बहुत ही बढ़िया वीडियो की क्वालिटी है। ठीक है, बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बता दीजिए सही स्पष्ट नजर आ रहा है क्या। 6 अगस्त को क्या है, हिरोशिमा दिवस है। 9 अगस्त को क्या है, नागासाकी दिवस है। थोड़ा आगे जूम कर लेता हूं मैं, मेरे ख्याल से आपको कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। लो, कैमरे को और हमने जूम कर लिया थोड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। काकोरी रेल घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 6 अगस्त 1945 का दिन था, हिरोशिमा अमेरिका ने। ठीक है, 6 अगस्त 1945 की बात है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने 2 शहरों पर, जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। इसके तहत फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चाय पी लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। 12 अगस्त आज है, शाम के 8:30 बज चुके हैं और चाय की चुस्कियों के साथ। ठीक है, अब आप ये मत कह देना सर चाय क्यों पीते हो। चाय इसलिए पीता हूं भाई क्योंकि रात को लेट तक पढ़ना होता है, तो इसलिए नींद ना आए। तो अपना अपना तरीका होता है सभी को। मैं वैसे चाय एक मादक पदार्थ के रूप में पेय पदार्थ है, इसको नहीं पीना चाहिए, ये एक नशीला ही पदार्थ है, लेकिन सभी का अपना अपना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा भाई। जल्दी जल्दी आंसर करें भाई। आप मेरे को ये बताएं, अब आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे। भारतीय थल सेना दिवस बता दे, भारतीय वायु सेना दिवस बता दे, और नौ सेना दिवस यानी कि जल सेना दिवस बता दे फटाफट कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी आंसर करें आप, जल्दी जल्दी आंसर करें बेटा, बहुत जल्दी आंसर करें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर कर देता हूं। आपका अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आए, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात आती है तो वो 12 जनवरी को आएगा भाई। 12 जनवरी को आपको पता होगा, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था, ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ और सब कुछ कर सकते हो, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसलिए बेटा मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का,
तो कद क्या देखना, आसमान का। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो किसी के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जीवन के अंदर संघर्ष जरूरी है बेटा। एजुकेशन से अभिप्राय यही है, एजुकेशन जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, एजुकेयर, एजुकियर और एजुकेट। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एजुकियर का मतलब होता है प्रेरणा, और एजुकेट का मतलब होता है प्रशिक्षण। इन तीनों का सम्मिश्रण ही एजुकेशन कहलाता है आपका। इसके लिए समुदाय की अहम भूमिका होती है, यानी कि कम्युनिटी। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा, और मुनीस का अर्थ है टू सर्व, सेवा करना। इकट्ठे होकर के सेवा करना कम्युनिटी है। कम्युनिटी प्लस में टीचर और प्लस में स्टूडेंट, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा बेटा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि शिक्षा की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, ठीक है, बल्लभी विश्वविद्यालय हो, सारे भारत के अंदर ही थे। ठीक है, दूर दूर से स्टूडेंट आते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर, नालंदा और बल्लभी विश्वविद्यालय के अंदर। उस समय आपको पता होना चाहिए। आज भी ऐसा हम कर सकते हैं, विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी का सहयोग बहुत जरूरी होगा। उसके बाद में अगर बात करें, देखो युवा दिवस, यूथ डे 12 जनवरी को है। 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। इन्होंने 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया और सनातन धर्म के बारे में विश्व को बताया। तो इसलिए जब ये 11वें बस्तर में एक युवक जिसके चेहरे पर की प्रभा चमक रही थी, एक चमक अलग से ही कांते थे चेहरे पर, वो जो चले उठ करके, तो जो विश्व के अन्य देशों के लोग आए हुए थे, अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो हंसने लगे। लेकिन इन्होंने जाते ही कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिका के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इन बहनों भाइयों से कहते इतनी जोर से तालियां बजी थी कि 20-22 मिनट तक तालियां ही बजती रही थी। मैं तो इसको विश्व रिकॉर्ड ही कहूंगा बेटा। इतने महान प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद, इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें थल सेना दिवस कब मनाता है भारत, थल सेना दिवस। आर्म का मतलब हथियार होता है, युवा के हाथ में आर्म दे दीजिए तो थल वो फौजी बन जाएगा, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। अगर बात करें एयरफोर्स की, AIR, एयर, FORCE, एयरफोर्स में कितने हैं, 8 हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। नौसेना दिवस या नेवी, NAVY, नेवी में 4 ही अल्फाबेट हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं आप नेवी दिवस। ध्यान रखने की बात है। नौसेना, जल सेना को क्या बोलते हैं हम, किस नाम से, नेवी को किस नौसेना के नाम से जानते हैं बेटा? ये नौसेना क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, नौ का कभी भी आकार परिवर्तन नहीं होता। 9, 18, 27, 36, उसके बाद में 45, 54। आप देख लीजिए, इक्वल क्या है 9, प्लस इनका जोड़ क्या आएगा, 1, 8 और 1, 9, 2, 7, 9, 3 और 6, 9, 4 और 5, 9, 5 और 4, 9। कहने का क्या है बेटा, 9 के पूरे फाड़े के अंदर दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, जैसे कि 1, 8, 9, 2, 7, 9, 3, 6, 9, 4, 5, 9, 5, 4, 9, उसके बाद में 6, 3, 9, उसके बाद में क्या आएगा, 7, 2, 9, 8, 1, 9 और 9, 0, 9। आपको देखा होगा पूरे 9 के पाड़े में दोनों जो संख्याएं आ रही हैं, उनको गिनने पर आपको 9 ही प्राप्त होता है बेटा। इसलिए तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में, कमेंट जो सेशन है उसके अंदर, कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन, उसके अंदर कमेंट करते रहे बेटा। आप बताएं कि क्लास का आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। आप जो बोर्ड, आपके जो क्लास स्टडी रूम है यहाँ देख पा रहे होंगे। देखो, मैं आपको दिखा भी देना चाहूँगा, ये सामने आज स्टडी रूम देखा तो ये माँ सरस्वती, इनकी आराधना करके क्लास शुरू की जाती है। और सामने वो +1 में हमारे स्टूडेंट रहे, उन्होंने ये मेरे को पिछले टीचर्स डे पे दिया था, अभी टीचर्स डे आने वाला है, और ये भी एक 10वीं के विद्यार्थी ने मेरे को दिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इस पे लिखा हुआ कि 5 सितंबर 1888 को जन्मे थे और 17 अप्रैल 1975 को हमें छोड़ करके अमरता को प्राप्त हो गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान प्रतिभा के धनी। ठीक है, तो वो शिक्षा से संबंधित एक पेंसिल पे दिखाई गई, एक बुक दिखाई गई है, गुड़िया को दिखाया गया है, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो ये बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने अध्ययन कक्ष को आप अच्छे से सजा के रखें, पुस्तकों को अपने मित्र बनाएं। पुस्तकों से अच्छा मित्र कोई आपका हो ही नहीं सकता बेटा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे, ठीक है, ये आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, स्ट्रैटेजी के पढ़ रहे हैं हम। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता बताना आपको। विजेता कौन रहा, विजेता राज्य, विजेता राज्य बताना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करें। मैं तब तक वो पी लेता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता राज्य कौन सा है, जल्दी बताएं। हरियाणा तो नहीं है, आपको पता होगा, हरियाणा को विजेता रहा अब की बार, है ना। तो देख लेते हैं, अभी महाराष्ट्र रहता है, ठीक है। कौन, महाराष्ट्र। कितने पदक जीते टोटल, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यहाँ गोल्ड लिखूंगा, यहाँ पर सिल्वर लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, गोल्ड जीते 56, सिल्वर जीते 55 और 50 जीते ब्रॉन्ज। टोटल कितने हो गए, 161, ठीक है। 50 के 150, 5 11। अगर बात करें एचआर हरियाणा की, तो इन्होंने जीते आपके 41, 32, 55, 41, 32 और 55, टोटल मेरे ख्याल से 128 है। 128 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं तो 39, 30, 39, 30 और 27, टोटल हो गए 90 और 96 पदक, ठीक है। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है। ये एमपी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 474 एथलीट। सबसे बड़ी टीम किसकी थी, किस राज्य की थी, तो वो मध्य प्रदेश की थी। हुए कहाँ है गेम, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के अंदर हुए हैं। मध्य प्रदेश और आयोजनकर्ता मेजबानी किसने की, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ने की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। गोल्ड कितने जीते इन्होंने, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और ब्रॉन्ज 50 के साथ। 41, 32, 55 के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पे है, 39, 30, 27। अगर मैं एक ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो एक भी पदक नहीं जीत पाए, तो वो आपके लद्दाख है। लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता, इनका स्कोर 0 रहा है, ठीक है। टोटल 36, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी ने इसमें भाग लिया था, लेकिन ये कोई भी पदक नहीं जीत पाए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 56, 55 और 30 गोल्ड जीते 56, सिल्वर जीते 55 और ब्रॉन्ज जीते 50। तो टॉप पर कौन रहा, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहता है और तीसरे नंबर पर रहता है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देख लेना, ध्यान से हम ये देखेंगे अब की बार कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया लगभग इसमें, और कितने, 573, 580 और 783, ठीक है। 573, 580 और 783, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 1936। 1936 कहने का मतलब जो 5वां संस्करण हुआ है, 5वां संस्करण 2023, ठीक है, 2023। तो उसके अंदर गोल्ड मेडल, कितने गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी पेश की, गोल्ड, सिल्वर और BRNZ ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। 573, 580, 783, टोटल 1936 मेडल के लिए इन्होंने वो किया। 5वां संस्करण 2023 के अंदर आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेजबानी करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली आपके ये मेजबान जो हैं वो राज्य रहे, केंद्र शासित प्रदेश रहे। इनके टोटल 8 शहरों के अंदर, दोनों के टोटल 8 शहरों के अंदर, 8 शहरों के 11 जगहों पर
11 जगहों पर क्या होते हैं ये खेल हुए थे। टोटल जो 5,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था भाई, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देख ले भाई, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस हम इसी इन्हीं के बारे में। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें भाई डेली शाम को। ये हमने सीरीज कल से शुरू की थी 11 अगस्त से। सीरीज का नाम क्या है? सीरीज का नाम पता होगा आपको, इंडिया जी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सीरीज हमने शुरू की है। तो इसका पहला एपिसोड कल था, दूसरा एपिसोड आज है, तो ध्यान रखने की बात है ये, ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं आपके अब तक खेलो इंडिया यूथ विजेताओं की सूची। अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं की सूची। तो क्या क्या बात लिखनी है हमें? यहां पर लिखना है नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर लिखना है संस्करण, क्रम संख्या है ये, यहां पर लिखनी है संस्करण लिखना है, ठीक है। ये संस्करण लिख दिया है, संस्करण, ठीक है। संस्करण यानी कि 2018 में हुए, 2019 में हुए, 2020 में हुए, 2021 में हुए और अब 2023 में हुए हैं। उसके बाद में अगली जो बात है ये आपको बता दिया मैं, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, गेम्स, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करूं तो ध्यान से देख लेना, विजेता उप विजेता, यहां देखेंगे हम विजेता, यहां देखेंगे उप विजेता, यहां देखेंगे मेजबानी, ठीक है। तो 2018 की मैं बात करूं, हरियाणा महाराष्ट्र नई दिल्ली, विजेता रहता है हरियाणा, उप विजेता रहता है महाराष्ट्र और मेजबानी की थी नई दिल्ली। उसके बाद की मैं बात करूं महाराष्ट्र हरियाणा पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विजेता रहता है, उप विजेता हरियाणा रहता है और खेल हुए थे पुणे, और पुणे कहां? महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद की मैं बात करूं महाराष्ट्र हरियाणा, महाराष्ट्र उप विजेता हरियाणा, खेल हुए थे असम, और असम कहां है? गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है, असम गुवाहाटी। उसके बाद में विजेता रहता है हरियाणा 2021 के अंदर, हरियाणा। उप विजेता कहाँ रहता है? महाराष्ट्र, और खेल हुए थे पंचकुला, और पंचकुला कहाँ है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में 2023 में महाराष्ट्र रहता है विजेता, उप विजेता आपका जो रहता है वो रहता है हरियाणा, और खेल हुए हैं एमपी और प्लस में दिल्ली के अंदर। सारी बातें देख ले भाई, सारी बातें आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, सारी बातें देख लीजिए। सारी बातें देख लीजिए भैया आप एक बार। 2018 के जो विजेता है वो हरियाणा है, उप विजेता महाराष्ट्र है, नई दिल्ली के अंदर खेल होते हैं। 2019 का द्वितीय संस्करण था महाराष्ट्र, इसमें विजेता रहता है हरियाणा, उप विजेता रहता है पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये खेल हुए थे। 2020 वाले महाराष्ट्र विजेता रहता है, उप विजेता हरियाणा रहता है, असम गुवाहाटी के अंदर ये खेल हुए थे। 2021 के अंदर हरियाणा विजेता, उप विजेता महाराष्ट्र पंचकुला हरियाणा के अंदर खेल होते हैं। और 2023 के अंदर जो कि 5वां संस्करण 2022 के अंदर कोरोना महामारी के कारण खेल हो नहीं पाए, महाराष्ट्र विजेता रहता है, उप विजेता रहता है हरियाणा,
और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और दिल्ली ने इसकी मेजबानी की। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहता है टोटल 96 पदकों के साथ। 161 पदकों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में 128 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पे, और टोटल अगर बात करें 96 पदकों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। लद्दाख और अंडमान निकोबार एक भी पदक इसमें नहीं जीत पाए। टोटल 36 यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया था। तो यही कहना चाहूँगा कि ये खेल थे। टोटल जो मैं बात करूँ तो 573 स्वर्ण पदक, 580 रजत पदक और 783 आपके कांस्य पदक का टोटल 1936 पदकों के लिए कंपटीशन हुआ था। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज बेटा इतना ही। तो अब जो आपका समय हो चुका है वो लगभग मेरे ख्याल से 9:52 हो चुके हैं। 8:52 का समय हो गया होगा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके, कोई बात नहीं। जो विशाल सर हैं कमेंट का उत्तर देते रहेंगे, वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये था। एक बात और रहेगी, खेलो इंडिया, ये पहले इसका नाम 2018 के अंदर था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसका जो 2019 में नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।